हेलो बच्चे, तो आप सब कैसे हैं। मेरा नाम अल्ताफ आलम है और मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। और मैं अभी कक्षा 8 का इतिहास अध्याय 7 बताने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप सब मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि और चलिए इसमें क्वेश्चन है पूरा जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्लास 8 का इतिहास अध्याय जो है अध्याय 7 का कितना अध्याय 7। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आप सब सिर्फ क्या कीजिए, मेरे वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए, देखने में भी मजा आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है पेरियार का असली नाम क्या था। अध्याय 7 में जो है ना पेरियार का असली नाम था रामस्वामी नयाकार। क्या था नाम से? रामस्वामी नयाकार। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। क्या बोला? विधवा, जो विधवा यानी विधवा किसको होता है? जिसका पति नहीं हो उसको क्या कहेंगे? विधवा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था? तो 1856 ईस्वी में। उसके बाद है ब्राह्य समाज की स्थापना या स्थापना हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। उसके बाद है ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। महिलाओं ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो ब्रिटिश काल में, भारत का काल नहीं, ब्रिटिश काल में जब ब्रिटिश क्या आया था, भारत आया था, तो उसका जो है महिलाओं का स्थिति क्या थी? तो स्थिति उसका था वंचित और उत्पीड़ित। क्या था? उत्पीड़ित। इसमें क्वेश्चन नंबर हम पूरा बताया 38 क्वेश्चन है। कितना? 38 क्वेश्चन है और 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद है ये हो गया। उसके बाद जो है तिब्बा फुले की प्रमुख संस्था का नाम क्या था? जो तिब्बा यानी जो तिब्बा जो है ना एक स्कूल चलाता था। क्या? एक स्कूल चलाता था, महिलाओं का स्कूल। वही बोल रहा है जो तिब्बा फूलों की प्रमुख संस्था का नाम क्या था? तो सत्याशोधक। क्या नाम था? सत्याशोधक। उसके बाद जातिवाद किस भारतीय समाज की सबसे क्या गया? जातिवाद भारतीय समाज की बड़ी समस्या रही है। तो भारतीय समाज को जो है ना, भारतीय समाज की बड़ी समस्या के भारतीय समाज। ये क्वेश्चन कहाँ से था? ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको ऑफ कीजिए। ये नहीं है क्वेश्चन। बोला जातिवाद किस भारतीय समाज की बड़ी समस्या रही। तो यही हो जाएगा। इसका भी क्या होगा? भारतीय समाज की। इसमें कठिनाई किसको हुआ था सबसे ज्यादा? भारतीय समाज को। जब जातिवाद की भारतीय समाज की बड़ी समस्या रही थी तो किसका आया था? भारतीय समाज की। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? यानी ये जो व्यक्ति था इसका नारा क्या था? तो इसका ये नारा था वेदों की और लौटो। क्या? वेदों की और लौटो। यहाँ देखिए हम बताए हैं वेदों की और लौटो। उसके बाद है सावित्री बाई फुले ने किस स्थान पर पहला बालिका विद्यालय खोला था? क्या बोला? सावित्री बाई फुले ने किस स्थान पर पहला बालिका विद्यालय खोला था? तो वो जो है ना कहाँ खोला था सबसे पहला विद्यालय? बालिका विद्यालय पुणे में। क्या? पुणे में। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस भाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन किया था? तो बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में ये खोला था। उसके बाद है सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था दलितों को शिक्षित एवं शक्त बनाना। क्या था? दलितों को शिक्षित यानी पढ़ाना लिखाना और शक्त यानी मजबूत बनाना। उसके बाद है महात्मा गांधी ने दलितों को कौन सा नाम दिया? महात्मा गांधी जो है ना दलितों का नाम क्या दिया था? हरिजन।
हरिजन क्या होता है? दलित ही होता है। जो पिछड़ा जात होता है ना उसी को हरिजन बोलते हैं। अब देखिए, द्राविड़ आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? द्राविड़ आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? दक्षिण भारत में। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। इसको नोट कीजिए आप सब। चलिए अब इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हम 1 दर्जन क्वेश्चन बता दिए। उसके बाद चलिए और आगे बताते हैं। 38 क्वेश्चन है। अड़तीसों क्वेश्चन का हाल आपको बताने के लिए मैं जा रहा हूँ। चलिए इसको हम कॉपी में उतार लिए हैं, अध्याय 7 का। उसके बाद बोल रहा है विद्यासागर ने किसके लिए संघर्ष किया था? तो विद्यासागर किसके लिए संघर्ष किया था? क्वेश्चन नंबर ये क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विद्यासागर ने किसके लिए संघर्ष किया था? संघर्ष किया था। तो विद्यासागर किसके लिए संघर्ष किया था? तो विद्यासागर जो है ना, ये पुनर्विवाह यानी पति के मृत्यु के बाद पत्नी की क्या हो जाती है? दूसरी शादी। क्या? दूसरी शादी। यही बोल रहा है विद्यासागर ने किसके लिए संघर्ष किया? तो पुनर्विवाह क्या हो जाएगा? या विधवा पुनर्विवाह, ये भी बोल सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह किसको बोला जाता है? समझिए बात को। विधवा पुनर्विवाह यानी किसी भी औरत का क्या हो? पति मर जाता है तो वो औरत क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। क्या हो जाती है? विधवा। अब विधवा के बाद उस औरत की शादी कराना, तो यही क्या कहलाएगा? विधवा पुनर्विवाह। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है नारी सुधार। आंदोलनों का एक प्रमुख उद्देश्य था। तो देखिए, नारी सुधार आंदोलनों का एक प्रमुख उद्देश्य था। नारी सुधार का क्या उद्देश्य था? समझते हैं। चलिए, तो नारी सुधार आंदोलन का यह उद्देश्य था कि महिलाओं को शिक्षित करना। क्या करना? महिलाओं को शिक्षित या महिलाओं को शिक्षा और समाज दिलाना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? महिलाओं को शिक्षा और समाज दिलाना नारी सुधारक का उद्देश्य था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है पेरियार किस आंदोलन से जुड़े थे? पेरियार किस आंदोलन से? पहले भी हम बता दिए थे, द्राविड़। किससे हो जाएगा? द्राविड़। तो यहाँ देखिए पेरियार क्या है क्वेश्चन, कहाँ गया? हाँ,
रियार पेरियार पेरियार किस आंदोलन से जुड़े थे? किस आंदोलन से जुड़े थे? पेरियार किस आंदोलन से जुड़े थे? तो पेरियार जो है किस आंदोलन से जुड़े थे? द्राविड़, क्या आ जाएगा यहाँ पर? द्राविड़ आंदोलन द्राविड़ आंदोलन से जुड़े थे ये पेरियार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है। हाँ, सावित्री बाई फुले किसकी पत्नी थी? किसकी पत्नी थी? तो ये जो है ना सावित्री बाई फुले किसकी पत्नी थी? किसकी पत्नी थी? चलिए ये हो जाएगा ज्योतिबा। किसका आ जाएगा? ज्योतिबा फुले का। किसका? ज्योतिबा फुले, इसका ये क्या थी? पत्नी थी। सावित्री बाई फुले किसकी पत्नी थी? ज्योतिबा फुले का इसका पत्नी था। इसका पत्नी सावित्री बाई था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आता है द्राविड़ आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो द्राविड़ आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? द्राविड़ आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? किस क्षेत्र में? दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कौन सी संस्था हाँ महिला शिक्षा के लिए कार्य करता थी? कौन सी संस्था महिलाओं के लिए क्या करती थी? कार्य करता थी। तो लिखिए यहाँ पर कौन सी संस्था महिलाओं शिक्षा यहाँ पर लिख दिए महिला शिक्षा के लिए कार्यकर्ता थी या था? तो ये जो है ना आर्य समाज किसके लिए कार्य करता था? आर्य समाज, अगल बगल का, यानी नोबेल सोसाइटी का। क्या? नोबेल सोसाइटी यानी आर्य। क्या लिखेंगे? आर्य समाज। आर्य समाज। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में देखिए क्या है, बोल रहा है महिलाओं को शिक्षा
से, महिलाओं को शिक्षा से क्या क्यों क्यों वंचित किया गया वंचित किया गया था। तो देखिए, महिलाओं को शिक्षा से क्यों वंचित किया गया था, क्या किया था? तो ये जो है ना धार्मिक मान्यताएं, क्या आ जाएगा? धार्मिक मान्यताएं, यानी आत्मा पे क्या आ जाएगा? आत्मा पे। महिलाओं को शिक्षा से क्यों वंचित किया गया था? आत्मा पे विश्वास रखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं पर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या पूछ रहा है। उसके बाद बोल रहा है ज्योतिबा फुले ने किस वर्ग को शुद्ध और अति शुभ कहा। देखिए यहाँ पर समझिए, बोला ज्योतिबा फुले ने किस वर्ग को शुभ और अति शुभ कहा। तो किसको कहा था? अति शुभ। तो ये दलित और पिछड़ा वर्ग को, किसको? दलित और पिछड़ा वर्ग को, इसको नोट कीजिए आप। चलिए यहाँ तक हो गया। आप सब अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21, बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जातिवाद जो है किस भारतीय समाज की बड़ी संस्था रही थी? जातिवाद, यानी जातिवाद जो है किस समाज की बड़ी समस्या थी? तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जातिवाद किस भारतीय समाज की बड़ी समस्या थी। तो किसका था? भारतीय समाज का। जातिवाद किस भारतीय समाज की बड़ी समस्या रही थी या थी? तो ये क्या आ जाएगा? ये जो हम पहले ही बता दिए। तो भारतीय समाज का किसका आ जाएगा? ये इसमें क्या आ जाएगा? भारतीय समाज का था। किसका था? भारतीय समाज। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है सती प्रथा पर कब
कानूनी कानूनी प्रतिबंध लगा। तो ये जो है ना 1829 ईस्वी में लगा था। इस पे कब लगा था? सती प्रथा पर कब कानूनी प्रथा लगा, कब प्रतिबंध लगा था, कानून का प्रतिबंध लगा था। तो कब लगा था? 1829 ईस्वी में। कब? 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बोला, सावित्री बाई फुले ने किस संस्था पर पहला बालिका विद्यालय खोला था? तो ये हम पहले बता चुके हैं, ये वाला ऑप्शन। तो ये जो है ना कहाँ खोला था? पुणे में। कहाँ? पुणे में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 में, रविन्द्रनाथ टैगोर का महिलाओं की शिक्षा पर क्या दृष्टिकोण था? रविन्द्रनाथ टैगोर जो था, इसका जो है महिलाओं की शिक्षा पर क्या दृष्टिकोण था? तो ये चलिए बताते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का महिलाओं की शिक्षा पर क्या दृष्टिकोण था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण क्या था? समर्थक करना, यानी उसका सपोर्ट करना। क्या हो जाएगा इसमें? महिलाओं को सपोर्ट करना, समर्थक यानी मदद करना। तो क्या बोल रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर का महिलाओं की शिक्षा पर क्या दृष्टिकोण था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या चाहता था? महिलाओं को अपना उत्साह जगाने के लिए, और उसको क्या करता था? समर्थन यानी मदद करता था। क्या हो जाएगा यहाँ पर? समर्थन करना। आंसर क्या आ जाएगा? समर्थन कर रहा था महिलाओं का, यानी मदद कर रहा था। उसके बाद है महिलाओं के लिए शिक्षा किसने अनिवार्य मानी? महिलाओं की शिक्षा पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा? महिलाओं के लिए शिक्षा किसने अनिवार्य मानी? तो सावित्री बाई तो ये क्या थी? महिलाओं के लिए शिक्षा किसने अनिवार्य मानी? तो सावित्री बाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सावित्री बाई फुले। उसके बाद आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? इसका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। ये क्वेश्चन हम पहले बता दिए। वेदों की ओर लौटो, ये क्वेश्चन बता दिए। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। ये भी बता दिए। परियार का असली नाम ये भी बता दिए। दलितों
दलितों को क्या नाम दिया गया था? तो दलितों को क्या नाम दिया गया था? हरिजन। हरिजन। दलितों 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 को क्या नाम दिया गया? तो दलितों को क्या नाम दिया गया था? दिया गया था